Good morning students. In our previous video we have done our work till question number 7 of exercise 6.5. Now we will be doing question number 8. In question number 8 you are given a triangle ABC. O is a point in the interior of the triangle where OD perpendicular to BC है, OF perpendicular to AB and OE is perpendicular to AC. ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको ये शो करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर एंड माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. ये आपको शो करना है. तो बच्चे ये देखो कि आपको कौन कौन से साइड्स इन्वॉल्व करनी है जब शो करना है. AF BD CE. AF ये साइड है, तो ये साइड बेटा कौन सी ट्रायंगल का पार्ट बन रही है? AOF. मैंने RHS से स्टार्ट कर रही हूं मैं कि जो चीज मुझे RHS में चाहिए. तो इन ट्रायंगल AOF पाइथागोरस अप्लाई करो. राइट एंगल दे रखा है आपको एक, तो ये 90 डिग्री है. क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. इक्वेशन नंबर प्लस. और यहां आप लिख सकते हो कैसे आया ये? बाय पाइथागोरस. ठीक है. नेक्स्ट और कौन सी चाहिए? BD. BD इज दिस साइड. ये कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है? BOD. तो इन ट्राइंगल BOD BD स्क्वायर, यहां ये 90 डिग्री है तो बेटा OB स्क्वायर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. सेम रीजन यू कैन राइट बाय पाइथागोरस. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड आई नीड इज CE. CE ये कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है? COE. तो इन ट्राइंगल COE, तो वी कैन से COE. दिस इज द राइट एंगल. OC विल बी द हाइपोटेन्यूज. तो यूजिंग पाइथागोरस OC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? OE स्क्वायर एंड प्लस CE स्क्वायर. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. राइट हैंड साइड पे आपको क्या क्या चाहिए? AF BD CE. AF BD CE आ रहा है ये सब कुछ तीनों. तो वी हैव टू ऐड दीज थ्री इक्वेशंस को ऐड करेंगे. देखो बेटा राइट साइड पे AF है, BD है, CE है. तो लेट अस ऐड 1 2 एंड 3. ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड को पहले करें. इसको AO बोलो या OA बोल दो. प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. ठीक है. तो बेटा यू नीड ओनली AF स्क्वायर BD स्क्वायर एंड CE स्क्वायर ऑन द RHS. ये तीनों साइड चाहिए तो बाकी की साइड चेंज कर दो. ये क्या हो जाएगा इधर आके? माइनस OF माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. और ये तो हमारे पास रिजल्ट है जो हमें शो करना है. तो लेट अस डू दिस. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड प्लस CE स्क्वायर. सो वी आर डन विद द रिजल्ट. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
प्लस बी एफ स्क्वायर। देखो बेटा ये तो साइड हमारी पिछली साइड के सिमिलर है, जो पिछली हमारे फर्स्ट पार्ट में था सेम वही है। अब इसको रिलेट करना है मुझे ए ई सी डी और बी एफ से। तो अगर मैं एक बार अपना लास्ट रिजल्ट में दोबारा लिख लूं जो अभी हमने प्रूव किया है, तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम 1 क्या लिखा था हमने बेटा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये था। अब जो आपको प्रूव करना है, लेट अस सी दैट थिंग। दिस इज आवर राइट हैंड साइड, एज इट इज रखनी है, इसको रख लिया मैंने। अब इस दूसरी साइड में देखते हैं कि क्या चेंजेस करें सो दैट आई गेट दीज थ्री थिंग्स, ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। ए ई स्क्वायर, ए इस ट्राइंगल का पार्ट है, कैसे बन रहा है, ए ई की वैल्यू देखो बेटा, ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में, तो ओ ए स्क्वायर में से माइनस, इसको यहां पर मैं कर रही हूं, इस ट्राइंगल को देखो ए ओ ई, इन ट्राइंगल ए ओ ई आई कैन से कि ये जो मुझे ए ई स्क्वायर निकालना है कैसे निकलेगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, और आई कैन से कि ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर के इक्वल। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई, तो इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो आई विल गेट ए ई स्क्वायर। सिमिलरली सी डी ये है, तो यूजिंग पाइथागोरस, ये हाइपोटेन्यूज है, ओ सी स्क्वायर में से अगर मैं ओ डी स्क्वायर माइनस कर दूं तो सी डी स्क्वायर आ जाएगा। तो चेक कर लो, ओ सी ये रहा माइनस ओ डी, यहां आप रफ में लिख भी सकते हो कि क्या है आपका सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो इन दोनों को रिप्लेस करके आई कैन राइट प्लस सी डी स्क्वायर। एंड सेम वे में बी एफ दिस, सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल बी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ एफ, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, so here is your result. ठीक है, so now we are done with question number 8. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। लेडर जो है वो 10 मीटर है, एक विंडो पे पहुंच रही है, विंडो दीवार के साथ होती है, लेडर हम सीढ़ी इस तरह से रखते हैं, तो लेडर 10 मीटर और रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड द वॉल। तो यूजिंग पाइथागोरस, बेटा ये ग्राउंड से स्टिक है तो इट विल मेक 90 डिग्री एंगल, यूज पाइथागोरस एंड डू योर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज आल्सो सेम। अ गाय वायर attached to a vertical pole ऐसे सीधा of height 18 मीटर is 24 मीटर। बेटा वायर की लेंथ दे रखी है 24 मीटर और ये क्या है हमारी attached to a and has a stake attached at the other end. How far from the base of the pole should be the stake be driven so that the wire will be taut? बेटा स्टेक मतलब यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से रोलिंग वाला जो होता है जिससे वायर हमारी खींचते हैं वो लगाया हुआ है। तो यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि इस पोल से जो है वो हमारा क्या है, कितनी दूर ये वायर हो ताकि हमारी जो वायर है वो एकदम से ऐसे खींची हुई रहे, उसमें कुछ बेंड ना हो। तो ये डिस्टेंस निकालना है यूजिंग पाइथागोरस। डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 वो भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है। An aeroplane leaves an airport and flies due north पे जा रहा है at a speed of 1000
नॉर्थ डायरेक्शन में गया बेटा वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एंड इन वेस्ट डायरेक्शन वो कह रहा है एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन, उसी टाइम पे एक और एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट लीव करता है एंड फ्लाई करता है ड्यू वेस्ट। वेस्ट वाला जो गया वो किस टाइम पे गया? एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो यू हैव टू टेल कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे के बाद दोनों एरोप्लेन्स में कितना डिस्टेंस होगा? देखो बच्चे, एक एरोप्लेन ये हमारा एयरपोर्ट हो गया। सो एक एरोप्लेन तो गया इस नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा गया वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वाला यहां पहुंच गया, वेस्ट वाला यहां पे। तो आफ्टर 1.5 आवर्स ये डिस्टेंस होगा। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले अगर मुझे ये और ये डिस्टेंस पता चल जाए, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी डिस्टेंस पता चल जाए तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं ए बी फाइंड आउट कर लूंगी। तो ओ ए यहां से बेटा जो है डिस्टेंस मींस ये डिस्टेंस उसने नॉर्थ डायरेक्शन में कितना कवर किया आपको पता है। यू आर गिवन द टाइम इज 1.5 आवर्स। दोनों का आपको 1.5 आवर पे बताना है ना, दोनों ने फ्लाई तो सेम टाइम पे स्टार्ट किया था। तो 1.5 घंटे बाद नॉर्थ डायरेक्शन वाले की स्पीड दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है, टाइम इज सेम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई 3/2, ये 3/2 आवर्स के इक्वल होगा ना। किलोमीटर। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन, वो क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड कितनी थी? 12 आवर्स, 1200 मल्टीप्लाई 3/2 600। तो ये आ गया 18। सो दिस इज योर 1800 किलोमीटर। यूज पाइथागोरस एंड फाइंड ए बी। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एक 6 मीटर और एक 11, ये प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये डिस्टेंस बहुत सिंपल है बेटा। ये देखो, इसको नेमिंग दे दी ए बी सी डी। इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, ए कुछ भी नहीं दे तो इसको ई, तो ए ई भी आपका 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है। ये फुल लेंथ इज 11 मीटर। तो मेरा बीई कितना हो जाएगा? बीसी माइनस ईसी, और ईसी क्या है? इसको कॉरस्पॉन्ड करके 6 मीटर। तो मींस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब आपको पता चल गया ये 5 है, ये 12 है। तो यूज पाइथागोरस एंड फाइंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। लिख दो यूजिंग पाइथागोरस एंड फाइंड द रिजल्ट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, D and E are points on the sides CA and CB. आपको फिगर भी गिवन है। फिगर नहीं गिवन। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a right angle triangle ABC. ये एक right angle triangle थी, right angle at C। तो A B, D आपका जो पॉइंट है CA यहां पर, और ई आपका यहां पर। ठीक है। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये प्रूव करना है बेटा। ओनली दिस एंगल इज 90 डिग्री।
तो वहां से देख लो आपको कौन कौन सी साइड्स चाहिए। सबसे पहले AE, तो AE ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACE 90 डिग्री है, तो यहां से AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। नेक्स्ट BD ये चाहिए, तो फिर यूज ट्राइंगल दिस BCD, इन ट्राइंगल BCD। BD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, तो ऐड करोगे बेटा तो ना बेटा ऐड दीज टू इक्वेशंस 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हमारी एक साइड तो आ गई LHS। RHS में देखो आपको AB और DE चाहिए। AB कैसे आता है, AC प्लस BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यूजिंग पाइथागोरस यू कैन राइट कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। नेक्स्ट क्या चाहिए, DE ये DE स्क्वायर कैसे आएगा, DC प्लस CE स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो प्लस D। नाउ यू आर डन विथ योर वर्क। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, वी आर गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इक्विलेटरल गिवन है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। मैं ले लूंगी लेट, या गिवन में लिख दो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A। कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि सेम हमारी लेंथ है साइड्स की। सो नेक्स्ट वी आर गिवन DB, यहां पर एक पॉइंट गिवन है D और DB इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC और यू कैन से 1/3 ऑफ A। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। AD और AB को इन्वॉल्व करना है। AB को इन्वॉल्व करने का मतलब बेटा चाहे AB आंसर में आए, चाहे BC चाहे CA, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं A B से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मुझे स्क्वायर्स में वर्क करना है, स्क्वायर्स हमारे कौन से कंसेप्ट में आते हैं, इन पाइथागोरस थ्योरम, वहीं पे ही होता है ना साइड का स्क्वायर। तो सबसे पहले पाइथागोरस यूज करने के लिए वी नीड अ राइट एंगल। तो यहां पर लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AE, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। अब बच्चे यहां पर ये चीज याद रखो, सिंस AE जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और मीडियन मींस एल्टीट्यूड और मीडियन दे बोथ आर दी सेम लाइन। वो सेम लाइन होती है, इसको हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, एंड इट विल आल्सो एक्ट एज मीडियन। मीडियन एक्ट करेगा तो दिस इंप्लाइज कि BE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC मींस हाफ ऑफ A। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है, AD की लेंथ। AD में बेटा मेरी कौन कौन सी साइड्स, अगर ये राइट एंगल है तो AE और DE इन्वॉल्व हो रहा है। DE सबसे पहले हम DE निकालते हैं। DE क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू BE माइनस BD। फिगर से दिख रहा है DE की लेंथ कितनी है, BE माइनस BD। BE अभी हमने बोला था क्या है, हाफ ऑफ A माइनस BD वी आर गिवन 1/3 ऑफ A। तो सॉल्व करके इट विल बिकम 1/6 A। एक हो गया हमारा कि AD स्क्वायर मुझे अगर चाहिए तो फॉर AD स्क्वायर वो कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है, AE एंड DE। पाइथागोरस में यही साइड्स इन्वॉल्व होंगी, तो DE की हमने वैल्यू निकाल दी 1/6 A। नाउ नेक्स्ट थिंग AE। AE क्या हो जाएगा हमारा,
ए के लिए बेटा ये पूरी बड़ी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए ई, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना था हमारा, ए बी की लेंथ ए थी तो ए स्क्वायर, बीई इधर आके माइनस हो जाएगा, बीई अभी हमने फाइंड आउट किया था हाफ ऑफ ए, तो इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यहां पे इसका बेटा स्क्वायर ही बनेगा ना, बीई है तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 1/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस थिंग वी विल गेट कि ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 1/4, इट विल बी 3/4 ए स्क्वायर। तो अंडर रूट लेने के बाद ए ई हो जाएगा आपका √3/2 ए। ए ई आ गया हमारे पास, डी ई आ गया, तो बस अब वो कर लो। क्या फाइंड आउट करना है, 9AD स्क्वायर, पहले AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है, AE स्क्वायर, सॉरी AD, हाँ AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE कितना आएगा, √3/2a और इसका स्क्वायर, या आप यहां से डायरेक्टली स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, 3/4 ए स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE 1/6a, स्क्वायर करोगे तो 1/36 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लो या ऐसी कैलकुलेशन कर लो, तो 3/4 प्लस 1/36 ए स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम 36 डिवाइडेड बाय 4 9, 9 3 are 27 प्लस 1, तो इट विल बी 28/36 ए स्क्वायर। सो बच्चे यहां से क्या हो जाएगा, ये 28, 4 7s एंड 4 9s 7 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर, और ए ट्राइंगल की हर एक साइड ए के इक्वल थी तो मींस ए बी विल बी ऑल्सो, तो ए बी आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन यू आर गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी साइड का 3 टाइम्स, साइड को अगर मैं ए बोल लूं तो आई हैव टू प्रूव 3A स्क्वायर, 3 टाइम्स द साइड स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसको बोल दोगे 4 टाइम्स AD स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। AD आपका कहां से निकलेगा बेटा, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ये BD क्या होगा, हाफ ऑफ BC। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं, तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और यू कैन से हाफ ऑफ A। ठीक है, तो यहां से मेरा AD स्क्वायर, ये ट्राइंगल बन रही है, निकाल लो AD स्क्वायर की वैल्यू। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB को हमने A बोल दिया, AD फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस BD कितना है, हाफ ऑफ A मीन्स 1/4 A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 1/4 A स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। हो गया, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑब्जेक्टिव टाइप। यू विल डू दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। सो योर होमवर्क विल बी
डू क्वेश्चन 8 to 17 ऑफ एक्सरसाइज 6.5. ठीक है.